जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बच्च बारस की उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे। बच्च बारस का उद्यापन कब किया जाता है, कितनी सुहागिन महिलाओं को न्योता जाता है और सुहागिन महिलाओं को क्या खिलाया जाता है और बच्च बारस का व्रत क्यों किया जाता है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, बच्च बारस का व्रत भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। महिलाएं ये व्रत अपने बच्चों के लिए करती हैं। ये व्रत माताएं पुत्र प्राप्ति व पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। लेकिन आजकल के जमाने में लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आप भी ये व्रत कर सकते हैं और गौ माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। आज के दिन गाय का दूध, मक्खन, दही यानी कोई भी चीज बनी है वो हमें नहीं खानी है। आप इस व्रत में भैंस के दूध का ही उपयोग करें। आज के दिन गेहूं, चावल नहीं खाए जाते हैं। बाजरा और मकई की रोटी खाई जाती है और जो रात को चना, मूंग, मोठ भिगोए हुए होते हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है। इस दिन चाकू का उपयोग हमें नहीं करना है। फल काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए यानी चाकू हमें छूना ही नहीं है। इसके साथ ही ना तो चाकू से कटी हुई चीज किसी को खिलानी है और ना हमें खानी है। फ्रेंड्स, ये उद्यापन या तो लड़का होता है तब किया जाता है या फिर लड़की की शादी होती है तब किया जाता है। अगर आपने दोनों समय नहीं किया है तो ये उद्यापन आप कभी भी कर सकते हैं। बच्च बारस के उद्यापन में 12 सुहागिन महिलाओं को न्योता जाता है और एक साक्य को न्योता दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि सुहागिन महिला को क्या क्या देना है। देखिए, आप चाहें तो इस तरह छोटी प्लेटें ले लें या फिर ऐसा कटोरा ले लें या आप बड़ी प्लेट ले लें। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं। तो हमें एक प्लेट ले लेनी है। इसके अंदर हमें 5-7 श्रृंगार सामग्री रखनी है। आप चाहें तो 16 श्रृंगार सामग्री भी रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें एक ब्लाउज पीस रखना है और इसके अंदर हमें दक्षिणा रखनी है। ये हमें 12 सुहागिन महिला को खाना खिलाकर देना है। इसके साथ ही एक साके को भी न्योता जाता है। तो साके को देने के लिए हम एक नारियल ले लेंगे, उस पर कलावा लपेट लेना है और दक्षिणा रख देंगे। साके को खाना खिलाकर ये दिया जाता है। साके के भी रोली का तिलक करना है। उसके बाद आप ये नारियल और रुपये उसको दें। आप चाहें तो साके को पैंट शर्ट की ड्रेस भी दे सकते हैं, नहीं तो हमें नारियल और ऊपर दक्षिणा तो देनी ही है। और हमें सुहागिन महिलाओं को देने के लिए लाल, पीले और गुलाबी इस तरह के ब्लाउज पीस लेने हैं। देखिए, 12 तो सुहागिन महिलाएं हो जाती हैं और 13 आप ब्राह्मणी को जो ड्रेस देते हैं वो हो जाता है, तो वो 13 में शामिल हो जाता है। तो ये सब मिला के 13 सुहागिन महिलाएं हो जाती हैं। बच्च बारस के दिन पंडिताइन को ड्रेस दी जाती है, यानी चनिया, ब्लाउज पीस और हमें साड़ी लेनी होती है। उसके ऊपर 16 श्रृंगार रखने हैं। आप 16 श्रृंगार नहीं रख पा रहे हैं तो आप 5-7 श्रृंगार जरूर रखें। इसके साथ ही हमें दक्षिणा रखनी है। अगर आप जोड़े में देना चाहते हैं तो आप एक पैंट शर्ट की जोड़ी भी दे सकते हैं। साथ ही आज के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। उद्यापन कर रहे हैं तो उद्यापन में देने के लिए चांदी की गाय और चांदी का बछड़ा दिया जाता है। तो आप सुनार के वहां पर जाएं और हल्का या भारी जैसा भी आपको चाहिए गाय और बछड़ा ले लें। सासू जी को भी कल्पना दिया जाता है, तो मूंग, मोठ, चने मिक्स करके भी आप दे सकते हैं या फिर इस तरह आप भिगे हुए चने और उस पर दक्षिणा रखकर सासू जी के पांव छूकर हमें सासू जी को देना है। जब आप गाय की पूजा करने जाए, जो गाय लेकर आए हैं उसको आप 11-21 रुपये देकर गाय खरीद ले। उसके बाद आप ये पूजा करें, उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। गाय को आज के दिन चारा डालें। आप गाय के लिए पानी पीने के लिए स्टील की बाल्टी दे सकते हैं। आप गुड़ दे सकते हैं। गाय को आप ओढ़नी जरूर ओढ़ाएं। आपने जो ब्राह्मणी के लिए कपड़े निकाले हैं, अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण परिवार नहीं रहता है
तो आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर ये ड्रेस दे सकते हैं। खाने में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बाजरी और मकई की रोटी खा सकते हैं। उसके साथ ही मोठ, मूंग और चने की सब्जी बनाई जाती है। आप कड़ी भी बना सकते हैं और मिठाई में आप बूंदी और नमकीन भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी हमें उद्यापन सामग्री लेनी है। ये पूजा सुबह 11 बजे से पहले पहले कर ली जाती है और अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो शाम के 5 बजे से पहले पहले आप सभी सुहागिन महिलाओं को खाना खिला दें और ये उद्यापन सामग्री दे दें। इस व्रत में कहा जाता है कि जब गाय जंगल में चर के वापस घर पर आती है, उसके पहले हम व्रत खोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप मेरी दी गई ये जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। गौ माता की जय।